स्मार्ट एजुकेशन में सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। कल हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में बेसिक नॉलेज जो होता है वो लिया था, लेकिन एनिमेलिया बहुत बड़ा किंगडम है। इसके और भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको आगे डिवाइड किया गया है कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट्स में। इसके बारे में जो कल हमने पढ़ा था कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक। और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ये एनिमेलिया। ठीक है। और हेटेरोट्रोफिक इनमें पोषण होता है, परपोषी। ठीक है। अब इनको दो आगे फर्दर डिवाइड किया गया, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में। ठीक है। या फिर इनको वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी। अकशेरुकी जीव। ठीक है। अब इनको कशेरुकी और अकशेरुकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो इनका बेसिक जो डिफरेंस किया जाता है, इनका वो नोटोकॉर्ड के बेसिस भी किया जाता है। कशेरुकियों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, अकशेरुकियों में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती है अकशेरुकियों में। नोटोकॉर्ड क्या होती है? जो हमारी जो कशेरुक दंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसके अंदर जो द्रवनुमा कुछ पदार्थ होता है जो पहले होता है, बट वो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, कशेरुक मेरुक दंड में, वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड में चेंज हो जाता है। और इनमें नोटोकॉर्ड ही एब्सेंट होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम भी इनमें एब्सेंट होता है और बैकबोन भी इनमें नहीं होती है। ठीक है। अब इनका आगे भी इनके और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इनमें होलो डोर्सल कॉर्ड पाई जाती है, खोखली पृष्ठीय तंत्रिका दंड। इनमें खोखला पृष्ठीय तंत्रिका दंड पाया जाता है। खोखली पृष्ठीय तंत्रिका दंड इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें तंत्रिका दंड जो है वो उदरीय वेंट्रल साइड की ओर होता है, उदरीय पृष्ठ पे होता है। हमारी जो आगे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल, जो पेट की साइड होती है, और जो पीछे वाली बैकबोन वाली साइड होती है उसको डोर्सल बोलते हैं। ठीक है। इनमें ये मेरुदंड है वो खोखली पृष्ठीय तंत्रिका दंड होता है पृष्ठीय साइड में, और इनमें उदरीय पृष्ठ में होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है फेरेंजियल गिल्स, ग्रसनीय गलफड़े। इनमें ग्रसनीय गलफड़े होते हैं। फेरेंजियल गिल्स, ग्रसनीय गलफड़े। जबकि इनमें ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, ग्रसनीय गलफड़े इनमें नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं इनमें ग्रसनीय गलफड़े। ठीक है। इसके अलावा इन कोर्डेटा में क्या आता है? ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन्स होते हैं वो कोर्डेटा में आते हैं, जैसे कि हम कोर्डेट में आते हैं। इसके अलावा इनमें जो
कीड़े वगैरह छोटे मोटे जानवर होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह आते हैं इनमें। ग्रसनीय गलफड़े इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनमें ग्रसनीय गलफड़े नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है पोस्ट एनल टेल। पूंछ इनमें प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, और इनमें नॉन कॉर्डेट्स में पृष्ठीय पूंछ एब्सेंट होती है। वुमेन्स में बोलोगे कि कहाँ होती है पूंछ, तो वुमेन्स में जो वर्टिब्रल कॉलम की जो लास्ट पार्ट होती है वर्टिब्री, वो पूंछ ही होती है, बट वो इतनी डेवलप नहीं होती है, तो उसका वो शरीर के अंदर ही रहती है। इसके बाद आता है हार्ट इनमें होता है वेंट्रल साइड में, वेंट्रिकल हार्ट होता है इनमें कॉर्डेट्स में। आगे की साइड हार्ट होता है, वेंट्रल मतलब आगे पृष्ठ उदरीय भाग में इनमें होता है, और इनमें डोर्सल भाग में हार्ट होता है, ठीक है। ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो यही होते हैं कि इनमें ये नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन नहीं होता है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड ही नहीं प्रेजेंट है। फिर इनमें कोक्स पृष्ठ तंत्रिका दंड है, वो पृष्ठीय भाग में होता है, इनमें उदरीय भाग में होता है। इनमें ग्रसनीय गलफड़े होते हैं और इनमें नहीं होते हैं। इनमें पूंछ पाई जाती है, नहीं इनमें नहीं होती है। और इनमें हृदय है, वो वेंट्रिकल साइड में होता है, उदरीय भाग में, और इनमें पृष्ठीय में होता है, ठीक है। इसके बाद कॉर्डेट्स को भी आगे डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है कोर्डेटा की स्टार्ट है वो फिशेस से होती है। कोर्डेटा फिशेस से स्टार्ट हुए थे कोर्डेटा बनने। इनका सबसे पहला भाग होता है फिशेस जो होती है वो कोर्डेट्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे तो उससे क्या बने थे, एम्फीबियंस उभयचर। इसके बाद बने थे रेप्टाइल्स, सरीसृप। इसके बाद बने थे एव्स, पक्षी, बर्ड। और इसके बाद आए थे मैमल्स। ठीक है। मैमल्स का जो मुख्य गुण होता है वो होता है मेमरी ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये मैमल्स होते हैं। तो दुग्ध ग्रंथियाँ इनमें होती हैं। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फिशेस से एम्फीबियंस बने। ये पहले पानी में रहते थे, उसके बाद एम्फीबियंस आए जो थोड़ा पानी में रहते थे, थोड़ा धरती पे भी रहने लग गए। उसके बाद रेप्टाइल्स आए जो पूरी तरह से धरती पे रहते थे, फिर एव्स जो उड़ने लगे, और उसके बाद मेमरी ग्लैंड वगैरह हायर क्लास होती है वो एनिमल की, वो मैमल्स ही होती है। ठीक है। फिशेस के एग्जाम्पल्स हैं ऑल फिशेज, सारी मछलियाँ। ठीक है। एम्फीबियन जैसे मेंढक, फ्रॉग और सैलामेंडर। रेप्टाइल्स में छिपकली, लिजर्ड और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब। टर्टल, कछुआ, ये सब रेप्टाइल में आते हैं। इसके बाद एव्स, बर्ड्स, पक्षी, इसमें सारे पक्षी आते हैं, उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले पक्षी। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ते, जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो नहीं उड़ता। और मैमल्स में आते हैं ह्यूमन्स, और या जिनमें मेमरी ग्लैंड होती हैं, गाय, भैंस, सब, इनमें सब में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो ये मैमल्स में आते हैं। ठीक है।
इसके बाद इनमें जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो कैसे होता है? फिशेस में रेस्पिरेशन होता है गिल से। फिशेस में मुख के पास जो एक क्लेफ्ट दरार जैसी पाई जाती है, उससे इनमें श्वसन होता है गिल से। एम्फीबियंस में श्वसन होता है गिल से भी होता है, लंग से भी होता है, फेफड़े से, और इनकी जो स्किन होती है उससे भी होता है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है, नमी वाली होती है इनकी स्किन। जैसे मेंढक में कितनी नमीदार स्किन होती है, तो इससे ये स्किन से भी अपना श्वसन करते हैं। रेप्टाइल्स में मोस्टली तो लंग से ही होती है, मोस्टली लंग से या गिल से भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। एव्स में लंग से ही होती है श्वसन की क्रिया, और मैमल्स में भी लंग से ही श्वसन की क्रिया होती है। मैमल्स का एक प्रमुख गुण होता है कि इनमें प्लेसेंटा होती है। भ्रूण का जब विकास होता है तो इनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, जो भ्रूण को भोजन और ये सब क्रियाएं मैमल्स में प्लेसेंटा से ही भ्रूणी अवस्था में होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि इनके हार्ट है, वो हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, इनमें हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? फिशेज में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेज में होता है। एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड। या फिर रेप्टाइल में क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। इसके बाद एव्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मैमल्स में, ह्यूमंस में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, फिशेज में शार्क जो होती है वो फिशेज में आती है, मछली होती है, डॉग फिश इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। एम्फीबियंस में हाई, फ्रॉग, सैलामेंडर सब होते हैं। रेप्टाइल्स में भी लिजार्ड, क्रोकोडाइल सब होते हैं। इसके अलावा इनमें एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हेल जो मछली है, लेकिन ये मैमल्स में आती है। व्हेल मैमल में आती है क्योंकि इनमें प्लेसेंटल विकास होता है। व्हेल मैमल्स में आती है, ठीक है। पक्षियों में, एव्स में ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है जो उड़ता नहीं है लेकिन वे पक्षी है। इसके अलावा कीवी भी एक पक्षी है, ठीक है। या पेंगुइन भी पक्षी है। ये सब इनमें मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं कॉर्डेट्स में, ठीक है। इसके बाद नॉन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा, प्रोटिस्टा में भी इसको रखा गया है, लेकिन इसकी स्टडी हम नॉन कॉर्डेट्स में ही करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, इसमें जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय। जैसे कि प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। मेटाजोआ जो है वो, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं लेकिन यूकेरियोटिक होते हैं, यूकेरियोटिक। मेटाजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटोजोआ है वो ही पहला फाइलम है, प्रोटोजोआ को ही हम पहले फाइलम में पढ़ते हैं। 1 नंबर फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम ये एक कोशिकीय होता है, यूकेरियोटिक होता है। इसके अलावा ये पैरासाइट और फ्री दोनों कंडीशंस में रह सकता है। ये परजीवी
और फ्री। इसको किसी जीव का शरीर मिलता है तो ये उसमें चला जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो ये फ्री भी रह सकते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल जो हैं वो है, और मेन बात की जलीय होते हैं, एक्वेटिक। एग्जाम्पल्स इसके हैं अमीबा, पैरामीशियम, और प्यूगलिना। ठीक है, इसके अलावा जो परजीवी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मानव शरीर में मलेरिया रोग फैलाता है वो प्लाज्मोडियम ही होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं प्रोटोजोआ के। एक कोशिकीय होता है ये प्रोटोजोआ, यूकेरियोटिक, परजीवी और फ्री दोनों कंडीशंस में रह सकता है, जलीय होता है। इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और इसके परजीवी एग्जांपल्स हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टार्ट होंगे फाइलम्स वो मेटाजोआ में आते हैं। ठीक है, तो मेटाजोआ में जो फाइलम है 9 नंबर का फाइलम वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर मतलब छिद्र और फेरा मतलब बियरिंग, धारण करना, छिद्र धारण करने का। इनके शरीर में जो है छिद्र युक्त होता है इनका शरीर, और ये जलीय होते हैं। एक्वेटिक, इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो रफ स्ट्रक्चर है, डायग्राम से समझाती हूँ। ये किसी बेस से चिपके हुए होते हैं, इनके शरीर में ऐसे छिद्र होते हैं, वाटर आता है और बाहर चला जाता है इन छिद्र से। स्पंज जैसे होते हैं, स्पंज में जैसे पानी में डालते हैं स्पंजेस को तो वो पानी जल्दी से सोख लेते हैं, और इसके बाद अगर इनको बाहर निकाल के स्पंजेस को थोड़ा सा भी प्रेस किया जाता है तो पानी उसमें से निकल जाता है बाहर। तो वैसे ही स्ट्रक्चर इनकी लगभग होती है। फिर पोरीफेरा में ये इनको इसलिए इनको स्पॉन्जेस ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं, स्पॉन्जेस ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल नहीं, मतलब इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पोरीफेरा में क्या क्या होता है और इसके एग्जांपल्स हैं साइकोन और हाइलोनिमा। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक है, जैसे पोरीफेरा की बात करें तो इसमें जलीय होते हैं, ये छिद्रधारी होते हैं, छिद्र होते हैं इनके शरीर पे। स्पॉन्जेस ऑफ एनिमल किंगडम भी इनको बोला जाता है। अलैंगिक होता है इनमें जनन, और साइकोन और हाइलोनिमा इनके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फाइलम आता है हमारा तीसरा फाइलम वो है निडेरिया। तीसरा फाइलम है निडेरिया। इसका प्रोनाउंसिएशन निडेरिया किया जाता है, बट इसकी सी से इसका स्टार्ट होती है स्पेलिंग। ठीक है, निडेरिया में सबसे पहली बात ये कार्निवोरस होते हैं।
मांसाहारी, कार्निवोरस, और इनमें जो सिमेट्री होती है सममिति वो रेडियल अरीय सममिति होती है। अरीय सममित, अरीय सममित मतलब कि इनको इनके शरीर के किसी भी अक्ष से काटें तो ये समान बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे, किसी भी अक्ष से इनके शरीर को काटते हैं तो अरीय सममित होते हैं ये। इसके बाद इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो है हाइड्रा, हाइड्रा, ओबेलिया और पोरपिटा। अगेन एग्जाम्पल्स इनके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अभी इसका जो नेक्स्ट फाइलम होता है वो होता है निडेरिया के बाद आता है टिनोफोरा। इसमें निडेरिया में क्या होता है, मांसाहारी होते हैं, अरीय सममित होते हैं और हाइड्रा, ओबेलिया और पोरपिटा इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चौथा जो फाइलम है वो है टिनोफोरा। इसको भी सी से ही लिखते हैं, सी से स्टार्ट होती है इसकी स्पेलिंग भी, पर इसको प्रोनाउंस टिनोफोरा करते हैं, ठीक है। इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर होता है कि ये जलीय तो होते हैं बट समुद्र में रहते हैं, समुद्री जलीय होते हैं, समुद्री मेराइन वाटर में रहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। समुद्री होते हैं, ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है, ठीक है। और इनमें जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, वो लेटरल होती है। और इसके एग्जांपल्स हैं जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश फिश नहीं है, ये टिनोफोरा में आती है, ठीक है। तो टिनोफोरा समुद्री होते हैं, पारदर्शी होते हैं, लेटरल में सिमेट्री होती है, और जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है। टिनोफोरा के बाद 5 नंबर पर फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी मतलब फ्लैट वर्म, चपटेकृमि, इनको चपटेकृमि भी बोलते हैं, ठीक है। इनका शरीर चपटा होता है, फीते के जैसा इनका चपटा शरीर होता है, इसलिए इनको चपटेकृमि भी बोलते हैं। ये जलीय होते हैं, ठीक है। इनमें सिमेट्री बाइलेटरल होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित मतलब शरीर के किसी एक अक्ष से ये 2 भागों में डिवाइड हो सकते हैं, सुप्रीम पॉसिबल होते हैं, मिरर इमेज इनकी बनती है। जैसे ह्यूमंस में बीच से काटेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, पूरा एक जैसे 2 पार्ट इसके बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनमें जनन है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक,
दोनों टाइप से जनन करता है ये। इसके बाद जो इसकी सेक्सुअलिटी होती है वो उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है। इनमें मादा और नर जननांग किसी एक ही शरीर पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं फीताकृमि, ठीक है, फेशियोला और इसके बाद टीनिया, फीताकृमि। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका फेशियोला। लिवर हुकवर्म, ये जो मानव शरीर होता है उसके लीवर को डैमेज करता है फेशियोला। प्लेटीहेल्मिन्थेस जलीय द्विपार्श्व सममित लैंगिक और लैंगिक दोनों जनन में प्रेजेंट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स है फीताकृमि और फेशियोला। इसके बाद 6 नंबर पे आता है एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोडा। निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस। इनको राउंडवर्म भी बोलते हैं, गोलाकार कृतिकृमि, राउंडवर्म, ठीक है। इनकी सेक्सुअलिटी होती है वो एक लिंगी होते हैं ये। इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग शरीर पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही शरीर पे नहीं होते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इनकी सिमेट्री जो सममिति होती है वो द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल होती है। द्विपार्श्व सममित होते हैं ये। इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो है एस्केरिस, एस्केरिस जो ह्यूमन इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, मानव की इंटेस्टाइन आंत को डैमेज करता है। इंटेस्टाइन और एस्केरिस के अलावा वुचेरेरिया, ये हाथी पांव रोग फैलाता है, हाथी पांव वुचेरेरिया से होता है, ठीक है। तो ये हो गया निमेटोडा। निमेटोडा में राउंडवर्म निमेटोडा को बोलते हैं, एक लिंगी होता है ये, लैंगिक जनन इसमें प्रेजेंट होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। और एस्केरिस और वुचेरेरिया इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबके ही एग्जाम्पल्स ही एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो 7 नंबर फाइलम है वो है एनेलिडा। एनेलिडा ठीक है। एनेलिडा का जो मुख्य जो लक्षण होता है वो ये होता है कि इनका शरीर है वो सेगमेंटेड होता है, खंडों में बटा हुआ शरीर इनका होता है, ठीक है। इनका शरीर की आकृति कैसी होती है? खंडीय होती है, खंडीय।
सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। खंडीय, जैसे ये कोई जीव है, ऐसे खंड होते हैं इसके शरीर में, खंडीय इसकी आकृति होती है, शरीर जो है इसका खंडीय होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनमें पोषण होता है वो हेटेरोट्रोफिक होता है, ठीक है, एनेलिडा में। और ये द्विपार्श्व सममित ही होते हैं, द्विपार्श्व सममित, ठीक है। एनेलिडा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एनेलिडा के एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म और लीच। और लीच, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एनेलिडा खंडीय होता है और द्विपार्श्व सममित इसका शरीर होता है, सिमेट्री होती है इसके शरीर में, द्विपार्श्व सममित, हेटेरोट्रोफिक, मेटामॉर्फिकली सेगमेंटेड इसका शरीर होता है कि इसके शरीर में खंड युक्त होते हैं, खंड बने होते हैं बहुत सारे इसके शरीर में, इसलिए इसको खंडीय भी बोलते हैं, खंडीय जीव इनमें होता है। और अर्थवर्म और लीच इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा फाइलम होता है वो है मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। मोलस्का का जो मोलस्का की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, इनके कोमल बॉडी होती है एकदम। तो इसलिए ये अपनी बॉडी को जो सेफ रखने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अपने शरीर से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं ये अपनी बॉडी से अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे ये कोई जीव है तो इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमती जाती है, ऐसे होती जाती है, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करते रहते हैं, जिससे इनके शरीर सेफ रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मोलस्का के, वो होते हैं, मोलस्का में जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, द्विपार्श्व सममित होते हैं मोलस्का। द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्री मोलस्का में होती है। इसके अलावा ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल स्नेल, शंख जो होता है वो मोलस्का में आता है, लैंड स्नेल ये भी मोलस्का में आता है, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए, एप्पल स्नेल और लैंड स्नेल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है मोलस्का के बाद वो है ऑर्थ्रोपोडा, 9 नंबर फाइलम। ऑर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जीव ऑर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ये कि इनके जो संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं इसमें, संधियुक्त उपांग,
ऐसे इनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। संधियुक्त उपांग होते हैं इनमें। इनकी जो सिमेट्री होती है वो भी बायलैटरल होती है, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, जो सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े सब इसी में आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट फाइलम होता है वो मोलस्का होता है, और फर्स्ट नंबर पे लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, कॉकरोच, और घरेलू मक्खी। जितने भी कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ सब इसी में आती है ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑर्थ्रोपोडा का जो मेन कैरेक्टर होता है वो संधियुक्त उपांग, इसका यही होता है कि इसमें संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट फाइलम है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इकाइनो मतलब कांटे, इकाइनस, और डर्मेटा मतलब डर्मा, डर्मा मतलब स्किन। इनकी स्किन कांटेदार होती है, ठीक है। कांटेदार स्किन इनमें प्रेजेंट होती है, और इनमें जो सिमेट्री होती है, सममिति द्विपार्श्व सममिति होते हैं ये। और ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, गहराई में, समुद्री जल में गहराई में ये मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, सी लिली, ठीक है, और सी आर्चिन, इसके अलावा सी कुकुम्बर, ये खीरा नहीं होता है, इसकी शेप कुकुम्बर के जैसी होती है, इसलिए इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। और ये भी लिली के जैसा दिखता है, फूल नहीं होता, लिली के जैसा दिखता है, इसलिए इसको सी लिली बोलते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए इकाइनोडर्मेटा के। कांटेदार स्किन होती है इसकी, द्विपार्श्व सममित, समुद्री जल में रहते हैं, और सी लिली, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, ठीक है। तो ये फाइलम्स कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना।